हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल है भैया? बढ़िया है? चलो जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आई, अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। सर कितने क्वेश्चन आ जाते हैं इससे? 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, ज्यादा नहीं, 1 या 2, मैक्सिमम 2, मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना होती है इस चैप्टर से। आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर के बारे में इतना बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर ये वाला पोर्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कैसे सर? आपने सेल चैप्टर जब पढ़ा था, कोशिका जीवन की इकाई, जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, बहुत तरीके से पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था 2 जगत प्रणाली, 3 जगत प्रणाली, 4 जगत प्रणाली, 5 जगत प्रणाली, याद आ रही है? लीनियस द्वारा 2 जगत प्रणाली, हैकल द्वारा 3 जगत प्रणाली, कोपलैंड द्वारा 4 जगत प्रणाली, आर.एच. विटेकर द्वारा 5 जगत प्रणाली, कार्ल वूज द्वारा 6 जगत प्रणाली। ये हम लोगों ने पढ़ा था। किसमें? सेल वाले चैप्टर में। इस चैप्टर में भी आता है, एडवांस में मैंने आपको सेल चैप्टर में भी पढ़ाया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी थी प्रोकैरियोटिक कोशिका, पूरी डिटेल में पढ़ी थी। और वो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो हमने पूरी डिटेल में पढ़ी थी, वो कौन से जगत को बताती है? मोनेरा जगत। यानी इस चैप्टर का 50% या मैं बोलूंगा 40% पोर्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना? 40% ऑलरेडी पोर्शन हम पढ़ चुके हैं। किसमें? सेल वाले चैप्टर में। अब चाहे मैंने पढ़ाया हो, चाहे सर ने पढ़ाया हो, चीज वही है, सेम है, अलग नहीं है। ठीक है जी, आइए सो स्टार्ट करते हैं। जीव जगत का वर्गीकरण बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है, आसानी से समझ में आ जाता है। शुरुआत करते हैं बेटा इस चैप्टर की, बातें मत करिएगा। सर टेक्सोनॉमिकल एड्स भी बचा है। मैं कल कुछ बताया था, प्रियांशु सिद्धार्थ आपको कल लेक्चर लेते हो बेटा? हाँ जी, जय गुप्ता नहीं होएगा। और कुछ? सर इकोलॉजी के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? अभी क्लास चलते चलते मेरे पास मैसेज आ जाएगा, आपको पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स और साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस हैं, लगभग 1000 एक क्वेश्चन होंगे टोटल, जिसमें से लगभग 200-250 आउट ऑफ एनसीईआरटी भी होंगे। आप उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड जो होंगे लगभग 500 के आसपास क्वेश्चन होंगे, वो सारे तीनों चैप्टर के मिलाकर। ठीक है, ये क्लास चलते चलते आपके मेरे को पता लग जाएगा, अपलोड हो जाएगी एनसीईआरटी संपूर्ण। ठीक है सर, इस चैप्टर में लगभग कितने लेक्चर होंगे? 2 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और कुछ? चलें आगे, आइए। हाँ, ये फालतू की चीजें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जय गुप्ता जी और जितने भी ये बालक हैं, लिखकर पढ़ाइए और ऐसे पढ़ाइए और वैसे पढ़ाइए। आप चुपचाप बैठकर पढ़िए। ठीक है, आपके हिसाब से नहीं होएगा। ठीक है, शांति से पढ़िए, शांति से। पढ़ने वाले जो हैं चुपचाप आराम से पढ़ते हैं, और ना पढ़ने वाले ऐसे बहुत सारे नखरेबाज निकलते हैं। ठीक है, तो नखरे मत दिखाया करें क्लास में आकर कि इस तरीके से होएगा, ऐसे होएगा, वैसे होएगा, ये करो वो करो। ठीक है, शांति से पढ़ना है, शांति से पढ़ो। नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। आइए, जीव जगत का वर्गीकरण चैप्टर स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से यहाँ पर स्टार्टिंग कर रखी है हमारी एनसीईआरटी ने, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड चीजें पढ़ रहे हैं। हाँ, अलीशा शेख बता देंगे। जीव जगत का वर्गीकरण, इस चैप्टर को स्टार्टिंग किस तरीके से कर रखी है? स्टार्टिंग इस तरीके से कर रखी है, बता रखा है कि जीवों का जब हम वर्गीकरण जब देखते हैं तो सबसे पहले किसने किया था? ये चीज मैंने आपको कल भी बता दी थी कि जीवों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु ने किया था, एरिस्टोटल ने किया था, जिसको हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं, जीव विज्ञान के जनक बोलते हैं। इन्होंने पादपों को वर्गीकृत किया था और जंतुओं को वर्गीकृत किया था। प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया था, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया था। प्लांट्स का इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था 3 भागों में। कौन कौन? ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स। कौन कौन सा? वृक्ष, झाड़ी और शाक। अब झाड़ी और शाक में क्या अंतर होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आप नहीं जानते तो बार बार एक ही चीज रिपीट नहीं की जाएगी, ऑलरेडी बता चुका हूं कि वृक्ष में, झाड़ियों में और शाक में, हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में क्लासिफाई किया था। किसको क्लासिफाई किया था? प्लांट्स को क्लासिफाई किया था किसने? आपके आपके एरिस्टोटल ने। किसको? प्लांट्स को। और एनिमल्स को क्लासिफाई किया था 2 समूह में। एक का नाम था एनेइमा, एक का नाम था इनेइमा, और एक का नाम था एनेइमा। इनेइमा का मतलब वो था वो प्राणी जिनके अंदर
ब्लड जो है वो कैसे रंग का मिलेगा? रेड कलर का मिलेगा। ब्लड जो है वो कैसे कलर का मिलेगा? रेड कलर का मिलेगा। और रेड के अलावा जिस भी कलर का मिलेगा उन सभी प्राणियों को किसमें डाला गया था? एनीमा में डाला गया था। ठीक है, जिनके शरीर के अंदर जो ब्लड है लाल रंग का मिलेगा उसको एक समूह में रखा, कौन सा? एनीमा। जिनके अंदर ब्लड जो है लाल रंग का अनुपस्थित है, लाल रंग का नहीं है, जैसे ऑक्टोपस जो होता है उसके अंदर ब्लूइश कलर का होता है, प्रॉन्स जो होते हैं, झींगे जो होते हैं उनके अंदर भी। ठीक है, तो उन जिनके अंदर नहीं है लाल रंग का उन सभी को किसमें रख दिया था? एनीमा में रख दिया था। अब जैसे हम बात करें सिंपली, कॉकरोच जो होता है उसके अंदर जो ब्लड जो होता है वो कलरलेस होता है, जिसको हम हीमोलिम्फ बोलते हैं। किसके अंदर रख दिया? यहां पर रख दिया। ऑक्टोपस को इसके अंदर रख दिया। ठीक है, हमको इसके अंदर रख दिया, मनुष्यों को इसके अंदर रख दिया, पक्षियों को इसके अंदर रख दिया। अब जरा सोच, ये जो चीज उन्होंने करी क्या ये सही था? पक्षी और स्तनधारी का लाल रंग का ब्लड होता है, लेकिन उन दोनों को उसमें इसमें रख दिया। अब एक उड़नचील है और एक स्तनधारी, स्तन ग्रंथि वाला है, उनको इस समूह में रख दिया। क्या ये सही लेवल का क्लासिफिकेशन था? नहीं सर, सही लेवल का ये क्लासिफिकेशन नहीं था। ठीक है, तो ये सबसे पहले इस तरीके से स्टार्टिंग कर रखी है हमारे एनसीईआरटी में, इस तरीके से। क्या ये सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया था? एरिस्टोटल ने किया। भैया चैप्टर का नाम क्या है? जीव जगत का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के बारे में देखेंगे ना, क्लासिफिकेशन है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का नाम है, तो क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब क्लासिफिकेशन जो है सबसे पहले किसने किया? सर अरस्तु ने किया था क्लासिफिकेशन सबसे पहले। हाँ जी, सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु ने किया था, एरिस्टोटल ने किया था। किसका किया था? सर प्लांट्स का भी किया और एनिमल्स का भी किया। प्लांट्स को उन्होंने 3 भागों में बांटा, एनिमल्स को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। ये चीज यहां से यहां तक बता रखी है। बताइए यहां से यहां तक की चीज समझ में आ गई है? हाँ जी, यहां से यहां तक की बात समझ में आ गई है? सर मॉस्किटो का भी रेड होता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। वो मॉस्किटो का जो रेड है ना, वो तेरे को मॉस्किटो काट कर गया, वो तेरा ब्लड था उसके अंदर, जब तूने मारा तो वो कैसा लगता है? हा मॉस्किटो का लाल कलर का, वो मॉस्किटो का लाल कलर का नहीं है, वो तेरा लाल रंग का ब्लड था जो उसके अंदर था। ठीक है, उसका कैसा होता है? हीमोलिम्फ होता है, कलरलेस होता है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात डंडन आडंडन, आगे चले नेक्स्ट। अब देखिए इसके बाद क्या आई थी? सर ये तो हमारे एरिस्टोटल ने कर दिया था। अब इसके बाद क्या आई थी? 2 जगत प्रणाली आई थी। किसने दी थी? आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कैरोलस लीनियस ने दी थी। फिर 3 जगत प्रणाली आई थी, फिर 4 जगत प्रणाली आई थी, फिर 5 जगत प्रणाली आई थी, फिर 6 जगत प्रणाली आई थी। अभी जो है लगभग 17-18 जगत प्रणालियां आ चुकी हैं। हमारे कोर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे नीट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 6 जगत प्रणालियों तक पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि 6 जगत प्रणाली भी बता रखी है हमारे इस चैप्टर में। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी हमारे इस चैप्टर में बताया हुआ है। कहां बताया हो? अभी बताता हूं। देखिए 2 जगत प्रणाली किसने दी थी? आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कैरोलस लीनियस जो थे, इन्होंने 2 जगत प्रणाली दी थी। अब इस 2 जगत कौन से इन्होंने प्रस्तुत किए थे? सर एक प्रस्तुत किया था प्लांटी और एक प्रस्तुत किया था एनिमेलिया। कौन सा बालक मुझे बताएगा, इन्होंने ये जो 2 जगत प्रणाली जो प्रस्तुत करी थी, इन 2 जगत प्रणाली में जो 2 जगत इन्होंने प्रस्तुत करे थे, एक का नाम था प्लांटी और एक का नाम है एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया, ये 2 जगत प्रणाली जब इन्होंने प्रस्तुत करी थी, तो दिमाग लगाइए, सोच समझकर मुझे बताइए, इन 2 जगत प्रणालियों को किस आधार पर प्रस्तुत किया था? वेल डन, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, किस आधार पर किया था? आधार क्या था? सर कोशिका भित्ति, सेल वॉल। वो जिनके अंदर सेल वॉल नहीं है उनको किस में रख दिया? एनिमेलिया में। वो जिनके अंदर सेल वॉल है उनको किस में रख दिया? प्लांट्स में। माइनस का मतलब जिनमें नहीं थी सेल वॉल, एनिमेलिया में रख दिया। जिनमें है उनको किस में रख दिया? प्लांट्स में रख दिया। अब प्लांट्स में किस किस को रख दिया गुरु उन्होंने? सर उन्होंने बैक्टीरिया को रख दिया, उन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी को रख दिया, नील हरित शैवाल को रख दिया। ठीक है जी, बैक्टीरिया को रख दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को रख दिया दोस्त, याद रखना किसमें? प्लांटी जगत में। और प्लांट्स को भी रख दिया, प्रोटिस्टा जगत के जो जीव हैं उनको भी रख दिया था। यहां पर सीधी सी बात है, एनिमल्स को रख दिया था, प्राणियों को रख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, डन। और कुछ प्रोटिस्टा जगत के जीव यहां पर, जैसे प्रोटोजोआ है, उनको भी यहां पर रख दिया था।
उनको भी यहां पर रख दिया था। यानी जिन कुल मिलाकर जिनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं है उन सबको यहां पर रख दिया, और जिनके अंदर कोशिका भित्ति है उनको यहां पर रख दिया। अब साहब गड़बड़ी क्या हो गई थी, ऑलरेडी आप जानते हो, ये पढ़ा हुआ है। सर क्या ये आर्टिफिशियल सिस्टम था? यस, इन्होंने भी कृत्रिम रूप से वर्गीकरण किया था। कृत्रिम रूप का मतलब ही क्या होता है? सिर्फ एक या दो लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण। इन्होंने सेल वॉल के बेसिस पर वर्गीकरण कर दिया था। ये कैसा था? कृत्रिम था। चैप्टर का नाम क्या है? चाटा है, खाना है। हाँ जी, चले आगे। अब ये जो क्लासिफिकेशन जो था, दो जगत प्रणाली जो थी, जो कैरलस लीनियस ने दी थी, ये कैरलस लीनियस ने दो जगत प्रस्तुत किए थे, प्लांटी एनिमेलिया। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर से बोल रहा हूं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं एक ही चीज को 10-10 बार रिपीट करूंगा, उसका कोई लॉजिक नहीं है। सेल चैप्टर में ये डिटेल में पढ़ाया गया है। पढ़ाया गया है ये, ठीक है, याद रखना, पढ़ाया गया है ये थी दो जगत प्रणाली। अब यही दो जगत प्रणाली जो इन्होंने दी थी, क्या इसमें गड़बड़ी थी? जरा एक बार यहां से यहां तक की बात पढ़ फटाफट। हमने नहीं पढ़ा है, तब तो तुमने नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूं यार? तुमने नहीं पढ़ा और हमने नहीं पढ़ा, तो पढ़ो ना भाई। किसने मना किया क्या तुमको? हमने नहीं पढ़ा है, बावलों वाली बातें करते हैं। हमने नहीं पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो पढ़ो। मना किया किसी ने? नहीं पढ़ा है। हाँ जी, इसको पढ़िए यार। अरे तुमने नहीं पढ़ा है तो पढ़ा रहा हूं भाई, पढ़ा रहा हूं, प्रभु पढ़ा रहा हूं, सुन लो। सर तो यह क्यों दिया गया? माइकोप्लाज्मा को किसमें रखते हैं? उफ, मारोगे आज कसम से। सही कह रहे हो सर, ये पहले ना पढ़ते तो है नहीं, फिर ये उल्टा सीधा बोलते हैं। तो बेटा एक काम करते हैं, जिन्होंने पढ़ा है और जो पढ़ना चाहते हैं, प्लीज अपने कमेंट बंद कर दीजिए, क्योंकि यहां पर फौज आ गई है। किसकी? बावलू की। सच्ची कह रहे हैं। आ गई, देखो दीदी आकांक्षा सिंह, सच्ची कह रहे हैं। जिन्होंने पढ़ा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो यहां पर पढ़ लीजिए, मैं पढ़ा रहा हूं फिर से, ठीक है। और जिनको नहीं पढ़ना है उनकी फौज आ गई है। तो आपको, पढ़ने वाले बच्चों को, और जो वास्तव में पढ़ना चाहते, आपको इनसे अलग होना पड़ेगा। पता है कैसे? चैट सेक्शन बंद करके। और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो मेरे को यहां पर दिखाई दे रहे हैं बिंदास, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, है ना। बाबलों की आ गई है फौज, और उन बाबलों की फौज से अब कछु लेना देना नहीं है। एक कह रहा है सर इंग्लिश में चैप्टर का नाम क्या है ये बता दो, है ना। तो इसीलिए अब अपन बंद करते हैं कमेंट्स। आइएगा। ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका रे ए ए ए। रे ए ए ए।
ओके जी, चल आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला अभी तक हमने यहाँ पर, फटाफट जल्दी से रिपीट करते हैं। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीव जगत का वर्गीकरण यानी जीवों का वर्गीकरण। ठीक है साहब, सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया गुरु? सर सबसे पहले वर्गीकरण किया था किसने? अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने सबसे पहले। ठीक है, वर्गीकी के जनक कौन थे? सर कार्ल लीनियस या कैरोलस लीनियस, लेकिन सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? सर अरस्तु ने किया था। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। किसका किया था? सर इन्होंने प्लांट्स का किया था। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। वृक्ष बड़े, उनसे छोटी झाड़ियां फैली हुई हैं, और छोटे कौन से? आपके शूट या सॉरी शाख। ठीक है, तो इन 3 भागों में बांटा था किसको? प्लांट्स को, हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में। नेक्स्ट, एनिमल्स को इन्होंने, प्राणियों को 2 समूह में बांटा। एक का नाम है, ये नाम नहीं दे रखा, ये एक्स्ट्रा बता दिया है, इनेइमा और एनेइमा। इनेइमा वो समूह था जिसके अंदर उन सभी को धर दिया, सभी को डाल दिया जिनके ब्लड का कलर कैसा है? लाल है। जिनके ब्लड का कलर लाल नहीं है, चाहे कोई सा भी है, उन सभी को किसमें रख दिया था? एनेइमा में। डन। ये सिस्टम क्लासिफिकेशन को जो था, ये था कैसा? कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, जिसमें एक लक्षण, 1 या 2 लक्षणों के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वो होता है कृत्रिम वर्गीकरण, जो यहां पर अरस्तु ने किया, जो बिल्कुल गलत था। नेक्स्ट, इसके बाद आई 2 जगत प्रणाली, जो किसने दी थी? आपकी कैरोलस लीनियस ने दी थी। इन्होंने भी जो 2 जगत प्रस्तुत किए थे, एक एनिमेलिया और एक प्लांटी, ये भी कृत्रिम वर्गीकरण था। कैसे? इन्होंने भी सिर्फ एक लक्षण देखा, कौन सा? सेल वॉल, कि जिनके कोशिकाओं पर सेल वॉल है, कोशिका भित्ति, उन सभी को धर दो किसमें? इस समूह में। जिनमें नहीं है सबको रख दो एनिमेलिया में। चलो सर, लेकिन ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल है, हाँ है। ब्लू ग्रीन एल्गी में है, हाँ है। माइकोप्लाज्मा में है, हाँ है। शैवालों में है, हाँ है। स्वपोषी में है, जैसे पादप में है, हाँ है। शैवालों में है, हाँ है ना? तो उन सबको रख दिया यहां पर। अब कंफ्यूजन क्या हो गया भैया? यहां पर आपने स्वपोषी को भी रख दिया, परपोषी को भी रख दिया, एकल कोशिके को भी रख दिया, बहुकोशिके को भी रख दिया, प्रोकैरियोटिक को भी रख दिया, यूकैरियोटिक को भी रख दिया। भैया अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ये हो गए बहुकोशिकीय, बैक्टीरिया की बात करें एकल कोशिकीय, बैक्टीरिया की बात करें प्रोकैरियोटिक, आगे इनकी बात करें यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को साथ साथ रख दिया, एकल कोशिके को बहुकोशिके के साथ साथ रख दिया, तो ये गलत थी। कौन सी? 2 जगत प्रणाली। यहां पर ये बात लिखी हुई है क्या, कि लीनियस ने, लीनियस के काल में, यानी लीनियस के काल में मींस लीनियस ने जब ये काम किया तो उन्होंने पादप और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति अपनाई थी, यानी द्विजगत प्रणाली दी थी, जिसमें उन्होंने 2 जगत प्रस्तुत की, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। 2 जगत में जीवों का क्या कर दिया था? वर्गीकरण कर दिया था। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। इस पद्धति के अनुसार, कौन सी? द्विजगत प्रणाली जो थी, इसके अनुसार गड़बड़ी क्या कर दी कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को साथ साथ रख दिया, एकल कोशिकीय बहुकोशिकीय को साथ साथ रख दिया, स्वपोषी और परपोषी को साथ साथ रख दिया। भैया कवक को भी पादपों के साथ रख दिया। प्रोटिस्टा जगत के शैवाल जो हैं, प्रोटिस्टा जगत के शैवाल और पादप, उनको भी एक साथ साथ रख दिया। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया को भी रख दिया, प्लांट्स को भी एक साथ रख दिया। अरे भैया जरा सोचो, यहाँ पर ये प्रोकैरियोट है, ये प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट है, साथ साथ रख दिए। ये आपके स्वपोषी है, ये वाला ब्लू ग्रीन एल्गी स्वपोषी है, प्लांट स्वपोषी है, लेकिन बैक्टीरिया आपके परपोषी होते हैं ज्यादातर, वो रख दिए आपने यहाँ पर। कवक, यहाँ पर कवक को भी रख दिया था, ये आपकी परपोषी, इसको भी यहाँ पर रख दिया था। तो ये गड़बड़ी मचा दी थी किसने भैया? आपके लीनियस ने ये गड़बड़ी मचा दी है। तो इसमें इनके बीच में विभेद स्थापित करना जो था वो बड़ा कठिन सा हो गया था, संभव नहीं हो पा रहा था कि कैसे सेपरेट करें, कि आपने सिर्फ एक कैरेक्टर के बेसिस पे, एक लक्षण के बेसिस पे इन सभी को एक समूह में डाल दिया। क्या नाम रख दिया? प्लांटी। तो ये तो गड़बड़ी हो गई, ये तो सही बात नहीं थी। तो वही चीज आगे लिखी हुई है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे क्या, कि पादप और प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान और सरल तो लग रहा है, सिंपल तो लग रहा है कि भैया जिनमें सेल वॉल है रख दो प्लांटी में, जिनमें नहीं है रख दो एनिमेलिया में। दिखने में तो बड़ा आसान है, बड़ा सरल है, लेकिन उसके बावजूद उसमें बहुत सारे जीवधारियों को किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था।
मतलब दिखने में तो बहुत आसान लग रहा है, दो जगत वर्गीकरण, सीधा दो जगत लिए जिनमें सेल वॉल है, धर दो किसमें, प्लांटी में, जिनमें नहीं है रख दो एनिमेलिया में। चलो इजी तो था, लेकिन क्या हर एक को उस समूह में रखना सही रहेगा? क्या ये संभव है कि सभी को प्लांटी में रख दो जिनमें सेल वॉल है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, कोई मतलब नहीं है? तो ये गलती कर रहे थे, यही चीज यहां पर लिखी हुई थी। ठीक है, इसी कारण लंबे समय से वर्गीकरण की ये जो दो जगत प्रणाली जो थी ये अपर्याप्त सिद्ध हुई, यानी ये सही नहीं थी। कौन सी? दो जगत प्रणाली। अब जब ये प्रणाली सही नहीं थी तो इसके बाद में फिर वापस से और चेंज आए और वर्गीकरण की प्रणाली आई, है ना। अब यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि भैया आपने दो जगत प्रणाली में केवल एक कैरेक्टर ले लिया यार, सेल वॉल, और भी तो लेना पड़ेगा। प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक से अलग करना पड़ेगा, एकल कोशिके को बहुकोशिके से अलग करना पड़ेगा, स्वपोषी को परपोषी से अलग करना पड़ेगा, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने पड़ेंगे, है ना। क्या लिखा हुआ है कि वर्गीकरण के लिए आप आकारिकी के साथ साथ कोशिका की संरचना देख रहे हैं, चलो ठीक है, कोशिका भित्ति भी देख रहे हैं, ठीक है, पोषण की विधि भी देखनी पड़ेगी, आवास भी देखना पड़ेगा, प्रजनन भी देखना पड़ेगा, विकासीय संबंध भी देखना पड़ेगा, यानी कई सारे लक्षणों को शामिल करके क्या करना पड़ेगा? वर्गीकरण करना पड़ेगा। और कल के चैप्टर में तूने पढ़ा था, एक वर्ड था आधुनिक वर्गीकरण, याद आ रहा है? आधुनिक वर्गीकरण में सिर्फ हम एक या दो लक्षण नहीं लेते, कई सारे लक्षणों को यूज में लेकर क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं दो जगत प्रणाली से चेंज लाना पड़ेगा और प्रणालियां लानी पड़ेगी, यानी टाइम के साथ साथ नई नई क्या आएंगी? प्रणालियां आएंगी। टाइम के साथ साथ नई नई क्या आएंगी? आपकी वर्गीकरण की पद्धतियां आएंगी, कई सारी पद्धतियां आएंगी। यही लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, क्या कि समय के साथ साथ वर्गीकरण की पद्धतियों में क्या आए गुरु? परिवर्तन आए। कैसे? सर 2 के बाद 3 आई, फिर 4 आई, फिर फाइनली कौन आई? 5 आई। कौन आई? 2 के बाद क्या आई? 3। अब ये सब 3 जगत प्रणाली किसने दी थी? हैकल ने दी थी, अर्नस्ट हैकल ने। 4 जगत प्रणाली किसने दी थी? सर कोपलैंड ने दी थी। और 5 जगत प्रणाली जो आप जानते हैं 1969 में किसने दी थी? R.H. विटेगर। ये याद रखना है, क्योंकि देख ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है, ना हैकल लिखा हुआ है, ना कोपलैंड लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डायरेक्टली। क्या 5 जगत प्रणाली किसने दी थी? R.H. विटेकर ने दी थी 1969 में। अब इन्होंने जो 5 जगत प्रणाली दी थी उसमें 5 जगत कौन से थे गुरु? ये 5 जगत थे। कौन कौन से? सर एक का नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब किस आधार पर दी थी? 5 आधार याद रखने हैं, उन 5 आधार से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्या? एक है क्या कोशिका की संरचना, कि कोशिका प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, ये देखा जाएगा। शरीर की संरचना, शरीर जो है एकल कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है, यूनिसेल्युलर है कि मल्टी सेल्युलर है, ये देखा जाएगा। पोषण देखा जाएगा, स्वपोषी है कि परपोषी है, स्वपोषी है कि परपोषी है, ये देखा जाएगा। प्रजनन देखा जाएगा कि अलैंगिक जनन करते हैं कि लैंगिक जनन करते हैं, लैंगिक जनन कौन सा करते हैं, अलैंगिक जनन कौन सा करते हैं, ये देखा जाएगा। प्रजनन के प्रकार देखा जाएगा। और साथ साथ जाति वृत्तीय संबंध। ना व्हाट इज जाति वृत्तीय संबंध? कल मैंने तेरे को बताया था, याद कर, हमने कहीं सिस्टमैटिक्स पढ़ा था, याद कर। सिस्टमैटिक्स याद आ रहा है? कुछ सिस्टेमा, सिस्टमैटिक्स, कुछ वर्ड याद आ रहा है? याद आ रहा है? वर्गीकरण पद्धति याद आ रहा है? जिसमें हमने जब वर्गीकरण किया था तो हमने क्या बोला था? एक चीज को यूटिलाइज किया जाता है, और वो क्या थी? क्या? विकासीय संबंध। विकासीय संबंध मीन्स एंसेस्टर के साथ, अपने पूर्वजों के साथ संबंध के आधार पर जब करते हैं वर्गीकरण तो उसको हम क्या बोलते हैं? विकासीय संबंधों के आधार पर वर्गीकरण, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक्स या जाति वृत्तीय संबंध भी बोल सकते हैं। तो इन 5 कैरेक्टर के बेसिस पर R.H. विटेकर ने क्या दिया था? 5 जगत प्रणाली। ये 5 जगत उन्होंने प्रस्तुत किए थे। अब ये 5 जगत आपकी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, अभी मत पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना गुरुजी? क्योंकि जब हम एक एक करके ये क्या पढ़ेंगे, यहां पर जगत पढ़ेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें कवर हो जाएंगी। जब मोनेरा जगत पढ़ेंगे ये सब कुछ कवर, प्रोटिस्टा जगत पढ़ेंगे ये कवर, फंजाई पढ़ेंगे ये कवर, प्लांटी जगत जो होता है इसका चैप्टर नंबर 3 है। कौन सा?
चैप्टर नंबर 3 जो है ये अलग से पूरा चैप्टर है, कौन सा? वनस्पति जगत। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम क्या है? प्राणी जगत, उसका अलग चैप्टर है। तो अब जरा सोच, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? सर इस चैप्टर में हमको मोनेरा जगत पढ़ना होता है, प्रोटिस्टा जगत पढ़ना होता है, फंजाई जगत पढ़ना होता है, जिसमें से मोनेरा जगत हालांकि सेल चैप्टर में ही हम वैसे तो पूरा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सेल पढ़ते हैं, सेल चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहां पर हम दो प्रकार की कोशिका पढ़ते हैं, एक प्रोकैरियोटिक पढ़ते हैं और एक यूकैरियोटिक पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक जब हम पढ़ते हैं, कौन सी? प्रोकैरियोटिक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमारा कौन सा आ जाता है? मोनेरा जगत आ जाता है। डन, क्लियर है? यहां तक की बात जरा एक बार खोलिएगा। हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आ गई है। तो इस अध्याय में हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इसका नंबर नोट करिए, ऋषभ को भेजिए, अभी के अभी ब्लॉक कराइए इसको, अभी के अभी। दरुल उल्म नाम है इसका, दरुल उल्म। और बोल देना ये कंटिन्यूसली कई दिनों से परेशान कर रहा है, ठीक है, और स्पैम कर रहा है रेगुलर, ठीक है, और इसको परमानेंटली ब्लॉक कर दीजिएगा, ऋषभ को बोल दीजिएगा। डन। अभी भेजिए और मेरी बात भी करा दीजिएगा। क्लियर है बेटा यहां तक की बात? चलिए नीचे कर दीजिएगा इसको वापस, इधर भी हटा दीजिए, कमेंट हटा दीजिए बस। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये जो 5 जगत प्रणाली जो दी गई थी, इस 5 जगत प्रणाली को क्यों दिया गया था, ये हमारी एनसीईआरटी ने बताया है। 5 जगत प्रणाली क्यों दी गई थी, ये हमारी एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है। तो एक एक बिंदु हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कि क्यों दी गई थी। ये 5 जगत प्रणाली जो है ये क्यों दी गई थी, ये हम देखने वाले हैं। बिंदु दर बिंदु पढ़ेंगे, ध्यान से आराम से सुनिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि पहले के जो वर्गीकरण थे, यानी 5 जगत प्रणाली से पहले के जो वर्गीकरण थे, कौन से? 2 जगत, 3 जगत, 4 जगत। अब आप डेफिनेटली बोलेंगे सर 2 जगत, 3 जगत, 4 जगत एक बार वापस से रिपीट कर दो, हमने पढ़ा नहीं था, आरंभ 2 में है हम, है ना। और एक सेकेंड ऊपर करना, एक सेकेंड ये वाला स्टॉप करके, जो आरंभ 2 में है वो बोलेंगे, हाँ ये वाला 2024 स्क्रीनशॉट लेकर भेज दो। आप यही बोलेंगे सर हम आरंभ 2 में हैं, हमने ये नहीं पढ़ा था, 2 जगत नहीं पढ़ा, 2 जगत चलो पढ़ लिया, 3 जगत नहीं पढ़ा, 4 जगत नहीं पढ़ा, तो प्लीज एक बार उसको भी एक बार रिपीट कर दो। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, देखिए फटाफट। देखिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 जगत पद्धति या प्रणाली। के मीन्स किंगडम और सी मीन्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 जगत प्रणाली किसने दी थी? कैरलस लीनियस ने दी थी, है ना। किसने दी थी? कैरलस लीनियस ने। कौन से 2 जगत दिए थे सर? प्लांटी और एनिमेलिया। किस आधार पर दिए थे? ये हमने अभी अभी देखा, क्या? कोशिका भित्ति। जिनके अंदर कोशिका भित्ति है उनको प्लांटी में रख दिया, जिनमें नहीं है उनको एनिमेलिया में रख दिया था, ठीक है। किसको रख दिया था प्लांटी में? सर प्लांटी में बैक्टीरिया को रख दिया, क्योंकि बैक्टीरिया में क्या मिलती है? सेल वॉल मिलती है। हाँ सर। ब्लू ग्रीन एल्गी को रख दिया, उसमें भी क्या मिलती है? सेल वॉल मिलती है। उसके अलावा माइकोप्लाज्मा को नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? उस टाइम तक तो माइकोप्लाज्मा खोजा भी नहीं गया था, उसमें सेल वॉल नहीं मिलती है। और किसको रख दिया गुरु यहाँ पर? कवक को रख दिया, फंजाई को रख दिया, क्योंकि उसमें भी क्या मिलती है? सेल वॉल मिलती है, काइटिन से बनी हुई। प्लांट्स को रख दिया, शैवालों को रख दिया, ठीक है, इन सबको यहां पर रख दिया। एनिमेलिया में किसको रख दिया बेटा? एनिमेलिया में प्रोटोजोआ को रख दिया और प्राणियों को रख दिया, एनिमल्स को रख दिया। अब गड़बड़ क्या हो गई है? प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं है, प्राणियों में, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है, लेकिन ये एकल कोशिकीय हैं, ये बहुकोशिकीय हैं। ये एकल कोशिकीय प्रोकैरियोट है, एकल कोशिकीय प्रोकैरियोट है। बहुकोशिकीय यूकैरियोट है लेकिन परपोषी है। ये बहुकोशिकीय यूकैरियोट है लेकिन स्वपोषी है। ये एकल कोशिकीय यूकैरियोट है लेकिन स्वपोषी है। तो ये गड़बड़ी सी मचा दी है।
इसको सही करने के लिए फिर क्या आई गुरु? इसको सही करने के लिए आई 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 जगत प्रणाली। अब ये 3 जगत प्रणाली जो थी ये किसने दी थी सर? ये 3 जगत प्रणाली देने का काम किसने किया था? आपके हैकल ने किया था। किसने किया था? हैकल ने। अब क्या किया था? 2 जगत तो ऑलरेडी है हमारे पास। कौन कौन से? प्लांटी और एनिमेलिया तो है, प्लांटी और एनिमेलिया तो है। अब एक तीसरा जगत प्रस्तुत किया। अब वो किस आधार पर प्रस्तुत किया? उस तीसरे जगत का नाम क्या था? उस तीसरे जगत का नाम था प्रोटिस्टा। याद रखना, हैकल ने जो जगत प्रस्तुत किया था उसका नाम क्या था? प्रोटिस्टा। अब ये किस आधार पर प्रस्तुत किया था? याद रखना, शारीरिक संगठन के आधार पर। शारीरिक संगठन के आधार पर मतलब शरीर जो है वो किस तरीके का है? क्या वो एकल कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है? तो जितने भी एकल कोशिकीय जो थे, जितने भी एकल कोशिकीय जीव जो थे, उन सभी को किसमें रख दिया सर? प्रोटिस्टा में रख दिया। अब किस किस को रखा सर? यहां से उठाकर बैक्टीरिया जो एकल कोशिकीय प्लांटी से उठाकर यहां रख दिया। ब्लू ग्रीन एल्गी जो एकल कोशिकीय, इसको यहां रख दिया। फंजाई यहीं पर रहने दी, प्लांट्स यहीं पर रहने दिए, और शैवाल जो हैं, कुछ शैवाल जो हैं उनको यहां पर रख दिया। यहां पर अभी भी और यहां पर आपके प्राणियों को रख दिया और प्रोटोजोआ को यहां पर रख दिया। अब गड़बड़ी फिर से मचा दी किसने? हैकल ने। क्या गड़बड़ी मचा दी साहब? इन्होंने फिर क्या गड़बड़ी मचा दी है? इन्होंने गड़बड़ी ये मचा दी, इन्होंने काम तो चलो ठीक किया, क्या कि इन्होंने जितने भी एकल कोशिकीय यहां पर थे या यहां पर थे, उन सबको निकालकर एक अलग जगत बना दिया जिसका नाम है प्रोटिस्टा, उसमें यहां पर रख दिया। लेकिन गड़बड़ी इन्होंने क्या मचा दी? इन्होंने देखा ही नहीं क्या कि वो जो एकल कोशिकाएं हैं, क्या वो जो एकल कोशिका हैं, क्या वो यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है? ये नहीं देखा। तो उसके बाद क्या आ गई गुरु? 3 जगत के बाद क्या आई? 4 जगत प्रणाली। अब ये 4 जगत प्रणाली जो थी, ये 4 जगत प्रणाली किसने दी? ये दी सर कोपलैंड ने। अब 3 जगत तो हमारे पास ऑलरेडी है। कौन सा है सर? प्लांटी है, एनिमेलिया है और प्रोटिस्टा था। अब इन्होंने जो चौथा जगत दिया उसको पहले माइकोटा नाम दिया था। किसने? कोपलैंड ने क्या दिया था नाम? माइकोटा। बाद में एक वैज्ञानिक क्यूवियर ने उसको दूसरा नाम दे दिया था। क्या नाम दे दिया था आपका? मोनेरा नाम दिया था। तो डायरेक्टली आपने याद रखना है क्या? मोनेरा, जिसको पहले माइकोटा नाम भी दिया गया था। इतना डीप नहीं जाना, सिंपल मोनेरा जगत। तो कोपलैंड ने जो 4 जगत प्रणाली दी थी उसमें चौथा जगत जो इन्होंने प्रस्तुत किया था वो कौन सा था? मोनेरा। अब इसके अंदर ये किस आधार पर दिया था साहब? ये किस आधार पर दिया था? शारीरिक संगठन के आधार पर, कि शरीर जो है वो एकल कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, यूनिसेल्युलर है कि मल्टीसेल्युलर है, ये देखा था। अब ये किस आधार पर दे रहे हैं? ये कोशिकीय संगठन के आधार पर दे रहे हैं या कोशिकीय संरचना के आधार पर दे रहे हैं कि वो जो कोशिका जो है क्या वो प्रोकैरियोटिक है कि वो यूकैरियोटिक है, इस आधार पर दिया था। प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। अब हुआ क्या? यहां पर जहां पर भी प्रोकैरियोट्स थे उन सभी प्रोकैरियोट्स को निकालकर इसमें रख दिया। अब कौन थे प्रोकैरियोट्स? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सबको निकालकर यहां रख दिया। किसको? बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को यहां पर रख दिया। प्रोटिस्टा में कौन रह गए सर? प्रोटिस्टा में हमारे शैवाल रह जाएंगी, प्रोटोजोआ रह जाएंगे। शैवाल हैं, प्रोटोजोआ हैं। एनिमेलिया में कौन है सर? प्राणी है। और प्लांटे में कौन है सर? पादप है। लेकिन पादपों के साथ साथ अभी यहां पर कवक भी रखी हुई है। सोचो, इन पर तो ध्यान ही नहीं दिया। प्लांट्स के साथ साथ कौन है? फंजाई यानी कवक यहां पर रखी हुई है। तो
तो ये सारी चीज तो सही थी, लेकिन गड़बड़ी अभी भी एक चल रही थी। क्या चल रही थी कि भैया प्लांट्स जो होते हैं वो तो स्वपोषी है और कवक जो होते हैं ये तो परपोषी है, यानी पोषणता का आधार देखा ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर केवल कोशिकीय संरचना देखी, यानी अभी भी ये अधूरा था। चलो इसको फिर से पूरा करते, और फाइनली पूरा किसने किया फिर इसके बाद में? 5 जगत प्रणाली। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत प्रणाली जो थी, ये किसने दी है? ये आपको वर्ष भी याद रखना है, वर्ष याद रखना है। इनके वर्ष याद नहीं रखने कि 3 जगत कब आई थी, 2 जगत कब आई थी, 4 जगत कब आई थी, 5 जगत याद रखनी, क्योंकि ये स्पेसिफिकली आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है। किसने दी थी सर? R.H. विटेकर ने। R.H. विटेकर ने ये आपकी 5 जगत प्रणाली दी थी। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? ये जो 5 जगत प्रणाली दी गई थी, ये कितने आधार पर? देखो यहां पर सिर्फ एक आधार, यहां पर एक आधार, यहां पर एक आधार। 2 जगत प्रणाली में भी एक ही आधार था, कोशिका भित्ति। 3 जगत प्रणाली में भी एक ही आधार था, शारीरिक संगठन। 4 जगत प्रणाली में भी एक ही आधार था, क्या? कोशिकीय संरचना। 5 जगत प्रणाली में 5 आधार थे। कौन कौन सा? सर कोशिकीय संरचना भी था। कौन सा था? कोशिकीय संरचना भी था, यानी हम ये देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। शरीर का संगठन भी था, यानी एकल कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है। पोषण जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन तो वही आधार के कारण ही तो 5 जगत आएंगे, क्योंकि 4 जगत तक तो सब कुछ ठीक था। दिक्कत तो यही थी कि स्वपोषी के साथ परपोषी रखा हुआ है, तो हमें हटाकर निकाल कर एक अलग जगत बनाना पड़ेगा। अब 5 जगत हो जाएंगे। 5 जगत कौन से हो जाएंगे सर? एक हो गया मुनीरा, एक हो गया प्रोटिस्टा, एक हो गया प्लांटी, एक हो गया एनिमेलिया। ये 4 जगत तो ऑलरेडी हैं हमारे पास। अब 5वां जगत प्रस्तुत करना पड़ा, और वो कौन सा था? फंजाई। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं ना कि विटेकर ने 5वां जगत कौन सा दिया? भाई 4 जगत तो ऑलरेडी है, 5वां जगत उन्होंने फंजाई दिया। किस मेन आधार क्या था कि यहां पर गड़बड़ी किस चीज की हो रही? पोषण की तो हो रही थी कि आपने स्वपोषी के साथ परपोषी रखा हुआ। कवक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? भैया आपने डीकम्पोजिशन पढ़ लिया यार दोस्त, पूरा आपने पूरा का पूरा डीकम्पोजिशन पढ़ लिया, पूरा का पूरा क्या पढ़ लिया? डीकम्पोजिशन पढ़ लिया। 1969 है सर। बेटा मैंने भी तो वही लिखा है यार, कौन है ये? हाँ जी 1969 तो लिखा है यहाँ पर। हाँ जी, तो शारीरिक सॉरी क्या बोला मैंने? मेन क्या था यहाँ पर? कवक आप लोगों ने पढ़ लिया। याद कर, बैक्टीरिया और कवक क्या होती है सर? बैक्टीरिया और कवक जो होती है वो परपोषी होती है, डीकम्पोजर्स होते हैं, अपघटक होते हैं। तो ये कैसे है? परपोषी है। ये कैसे है? स्वपोषी है। यानी पोषणता तो मेन आधार था किस चीज का? R.H. विटेकर के वर्गीकरण का, जिसके बेसिस पर उन्होंने 5वां जगत प्रस्तुत किया। कौन सा? फंजाई जगत, कवक जगत। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 तो ये हो गए। चौथा आधार क्या था साहब? यहाँ पर चौथा आधार जो था वो था क्या? जनन, जो अभी तक नहीं लिया गया था किसी भी क्लासिफिकेशन में। यहाँ पर जनन को भी शामिल किया गया। और लास्ट था जातिवृत्तीय संबंध। जातिवृत्तीय संबंध यानी अपने पूर्वजों के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसके बेसिस पर भी जातिवृत्तीय संबंध या विकासीय संबंध भी बोल सकते हैं, विकास के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो इन 5 आधार के बेसिस पर उन्होंने ये 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत करी थी। ये थी सीधी सी बात दोस्त, इतनी सी बात समझनी थी। अब यही सारी चीजें जो बताई गई है, यही सारी चीजें यहां पर तोड़ मरोड़ कर यहां पर एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ठीक है जी, पढ़िए। पहले के वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा था। रख दिया इन सभी को, क्यों? कोशिका भित्ति के आधार पर। क्यों? कि इस जगत में समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित है। 2 जगत प्रणाली में यही तो था
कि आपने दो जगत प्रणाली में इन सभी को रख दिया था किसमें, प्लांटी जगत में। क्यों? क्योंकि इन सभी के अंदर क्या मिल रही थी सर, कोशिका भित्ति मिल रही थी। इस बेसिस पर यहां पर इनको यहां पर रख दिया। अन्य लक्षण तो देखे ही नहीं, अन्य लक्षण तो देखे ही नहीं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। तो साहब ये तो गलती हो गई थी, और भी गलती है। फिर उसके बाद क्या, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल और बैक्टीरिया जो है वो कैसे हैं सर, ये तो प्रोकैरियोट्स हैं। नीलहरित शैवाल को हम साइनोबैक्टीरिया बोल देते हैं, है ना। उनको किसके साथ रख दिया सर, यूकैरियोटिक जीवों के साथ रख दिया। सोचो, प्लांटी जगत में आपने बैक्टीरिया को भी रखा था, यही तो बताया था। देख दो जगत प्रणाली में तेरे को, ये देख दो जगत प्रणाली में आपने बैक्टीरिया को, नीलहरित शैवाल को यूकैरियोट्स के साथ रख दिया। हाँ सर रख दिया, ये भी गड़बड़ी मचा दी यहां पर, है। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिकीय जीवों को बहुकोशिकीय जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया था। एकल कोशिकियों के साथ साथ किसको रख दिया सर, बहुकोशिकीयों को रख दिया। जैसे क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। क्लेमाइडोमोनास कैसी होती है, एकल कोशिकीय। स्पाइरोगायरा कैसी होती है, बहुकोशिकीय होती है। इन दोनों को साथ साथ रख दिया है। ये भी गड़बड़ी थी कि यहां पर हमने शैवाल की बात करी। हाँ सर शैवाल, अब यहां पर शैवाल जैसे क्लेमाइडोमोनास वो कैसी है, एकल कोशिकीय। और स्पाइरोगायरा जो है वो कैसी थी, बहुकोशिकीय। साथ साथ रख दिया किसमें, प्लांटी जगत में। डन, क्लियर है ये अगला बिंदु। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस वर्गीकरण में कवक जैसे परपोषिका, हरित पादपों जैसे स्वपोषी के बीच में विभेद नहीं किया गया। आपने इसमें कवक, फंजाई कौन है, कवक, और प्लांट्स यानी पादप, आपने स्वपोषी के साथ परपोषी को भी रख दिया यहां पर। ये यही चीज यहां पर लिख रहा है कि आपने कवक जो एक प्रकार का परपोषी है और हरे पादप जो स्वपोषी है, उनके बीच में भी अंतर नहीं किया। दोनों में कोशिका भित्ति मिल रही है, लेकिन कोशिका भित्ति का कॉम्पोजिशन भी तो अलग है कि भैया कवक जो होती है उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, और पादप जो होती है उनकी सेल्यूलोज की बनी होती है। ये नहीं देखा आपने, आपने सिर्फ देखा कोशिका भित्ति है, धर दो धर दो धर दो धर दो धर दो धर दो, रख दो रख दो रख दो रख दो, जिनमें कोशिका भित्ति है सबको दो जगत प्रणाली में रख दो। ठीक है जी, यहां तक जरा थम्स अप का निशान देकर एक बार बता दीजिए। सिंपल सी बातें हैं, यहां तक की बात समझ में आ गई है। वेल डन संध्या शुक्ला, बहुत ही बढ़िया। नीट एस्पिरेंट आदित्य प्रताप, प्रिया कुमारी, हीमा तिवारी, शिवदेव, दीपक, सुजीत, प्रतीक, तानिया, जतिन, सिद्धि, आशीष, आशु, बुशरा, माया, सिंपल, लकी, आकांक्षा, डन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला बिंदु क्या लिखा हुआ है, सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एकल कोशिकीय जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया। आगे बात क्या कि जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उन सभी को उठाकर किसमें रखा, मोनेरा जगत, और जितने भी एकल कोशिकीय जो हैं उन सभी को उठाकर रख दिया किसमें, प्रोटिस्टा जगत। आप खुद देखिए, आपने यहां पर प्रोटिस्टा जगत दिया। हाँ सर, किसने दिया, हैकल ने दिया। किस आधार पर दिया, जो यूनिसेल्युलर है उन सभी को एकल कोशिकियों को रख दो किसमें, प्रोटिस्टा में। जितने भी एकल कोशिकीय सबको रख दो प्रोटिस्टा में, और जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उन सभी प्रोकैरियोट्स को रख दो किसमें, मोनेरा में रख दो। ये बात यहां पर लिख दी है यहां पर। चलो जी, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को रखा गया, जो पहले पादप जगत में रखे जा रहे थे, जो पहले पादप जगत के अंतर्गत आ रहे थे। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, स्पाइरोगायरा जो यहां पर आ रहे थे, उनमें से पर्टिकुलरली हमने क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को निकाला क्योंकि ये एकल कोशिकीय हैं, और निकाल कर प्रोटिस्टा जगत में रख दिया। इधर देख क्या कि भैया आपने क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा और चलो क्लोरेला भी लिख देते हैं, ये शैवाल है, इन सभी को आपने किसमें रखा हुआ था सर, प्लांटी जगत में रखा हुआ था। हाँ सर, फिर उसके बाद इनमें से हमने कौन सी शैवाल निकाली, देखिए यहां पर शैवाल लिखा हुआ, यहां पर पर्टिकुलरली हमने कौन सी शैवाल लेंगे, क्या हम स्पाइरोगायरा लेंगे, दिमाग लगा, स्पाइरोगायरा मल्टी सेल्यूलर है,
कैसी है? मल्टी सेलुलर। ये दोनों कैसी हैं? यूनिसेल्युलर। ये इतना सा चित्र याद रहेगा, दिमाग में चीज याद रहेगी। ये कैसी है? यूनिसेलुलर। ये कैसी थी? स्पायरोगायरा मल्टी सेलुलर। तो जो यूनिसेल्युलर है उसको रखेंगे ना यहां पर। तो वही लाइन ये बोल रहा है क्या कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो पहले पादप जगत में थी, प्लांटे में थी, उसको निकालकर हमने प्रोटिस्टा जगत में रखा। ये लो जनाब, किस में रख दिया? प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत किसको रखा? सर, जिनमें कोशिका भित्ति मिल रही है। कौन? क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, जो पहले किस में रखे गए थे? सर, पादप जगत में रखे गए थे, शैवालों के अंतर्गत। हमने उनको निकालकर प्रोटिस्टा जगत में रखा। क्यों? क्योंकि एकल कोशिकीय है। डन। सर, ये पॉइंट नोट्स में लिखें? नहीं बेटा, ये थोड़ा ना लिखते हैं। मुस्कान, ये चीजें थोड़ा ना लिखते हैं बेटा, ये पॉइंट बिल्कुल नहीं लिखते बेटा। अरे कैसी बातें कर ले हो, ये पॉइंट थोड़ा ना लिखे जाते हैं नोट्स में। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, बिल्कुल नहीं। नो 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 नो, नोट्स में ये चीजें थोड़ा ना लिखी जाती हैं बेटा। पैरामीशियम और अमीबा जो पहले प्राणी जगत में रखे गए थे, पैरामीशियम और अमीबा, इधर फोकस करना। पैरामीशियम और अमीबा। अब यहां पर कहीं प्रोटोजोआ लिखा हुआ है? हाँ सर, प्रोटोजोआ के दो एग्जांपल लिख रहा हूं। क्या? पैरामीशियम अमीबा। पैरामीशियम और अमीबा ये किसके एग्जांपल है? प्रोटोजोआ के। एक आपका सिलिएटेड प्रोटोजोआ है, एक आपका अमीबॉइड प्रोटोजोआ है। जो ड्रॉपर है वो क्लिक कर गया होगा उनके दिमाग। क्या कि प्रोटोजोआ, इसी चैप्टर में पढ़ोगे, प्रोटोजोआ के 4 समूह होते हैं। एक होता है अमीबॉइड प्रोटोजोआ, एक होता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, एक होता है सिलिएटेड प्रोटोजोआ, एक होता है स्पोरोजोआ। जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। जिनको पता है जस्ट एक बार रिकॉल करा रहा हूं उनको कि पैरामीशियम जो होता है, जिस पर क्या मिलता है? पक्षमाभ मिलता है। इसको हम पक्षमाभीय प्रोटोजोआ बोलते हैं। अमीबा, इसको हम अमीबॉइड प्रोटोजोआ श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। ये दोनों कौन है? प्रोटोजोआ। अब जरा देख, दो जगत प्रणाली में ये दोनों को किस में रखा गया था? प्रोटोजोआ समूह के अंतर्गत किस में रखा गया था? सर, एनिमेलिया में रखा गया था। लेकिन गुरु ये दोनों कैसे हैं? सर, ये तो एकल कोशिकीय है, तो निकालना पड़ेगा ना 3 जगत प्रणाली में। इन दोनों को यहां से निकालकर कहां रखना पड़ेगा? सर, इन दोनों को निकालकर यहां रखना पड़ेगा। देख वहां क्या लिखा हुआ है? प्रोटोजोआ लिखा हुआ है। हाँ सर, तो निकालकर किस में रखेंगे? एकल कोशिकीय जीवों में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? यही लाइन लिखी हुई है कि भैया आपने प्रोटिस्टा जगत जो है, उस प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत किसको डाला? सर, हमने क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला को डाला, जो पहले प्लांटी में रखे गए थे। सर, हमने पैरामीशियम और अमीबा को डाला, जो पहले एनिमेलिया में रखे गए थे। इनको निकालकर हमने प्रोटिस्टा जगत में डाला। किस आधार पर? सर, शरीर के संगठन के आधार पर। डन। ऑब्वियस ही बात है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं मिल रही है, इनमें कोशिका भित्ति मिल रही है, लेकिन फिर भी हमने इनको प्रोटिस्टा में डाला। क्यों? क्योंकि ये एकल कोशिकीय है। ठीक है, बता, इतनी सी बात तेरे को समझ में आ गई? इसमें क्या तकलीफ हो रही थी? किसके गुर्दे में तकलीफ हो रही है? बताइए जरा हमको। अब कह रहे सर ये तो एनसीईआरटी पढ़ा रहे, तो भैया आपको क्या पढ़ा है आप ये बता दो। आपको पीएचडी की किताब पढ़ा दें? अब इसमें भी दिक्कत है। सर, इसमें भी हमारे गुर्दे में दर्द हो रहा है कि ये तो सर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो बताओ और क्या चाहता है तू? क्या चाहता है? पीएचडी करा दें? हैं? पीएचडी में जो किताबें पढ़ी जाती हैं लेनिंजर की और ये सारी जो जितने भी मैग्रॉ हिल पब्लिकेशंस की जितने भी किताब होते हैं वो पढ़ा दें आपको? अबे किसी चीज में तो संतुष्टि होती है, किसी ना किसी चीज में तो संतुष्टि आती है। तुम्हें किसी चीज में संतुष्टि आती है कि नहीं आती है? नहीं सर, हमको नहीं आती है। एक रात को 1 बजे मैसेज करता है, सर आप जो काली पीडीएफ देते हो ये छपती नहीं है।
सर ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस किस में आता है? कशाभिकीय में आता है, फ्लैजिलेटेड में आता है, आएगा इसी में ही आएगा। डन, ये लाइन आ गई समझ में? क्लियर है? ये एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन इसको समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी था, इसीलिए मैंने पहले सेल चैप्टर पढ़ाया था। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था यार, जब मैनेजमेंट ही ऐसा हो ना कि एक बैच में मेरे को पढ़ाने दिया जा रहा है, एक में पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है, फिर दोनों को मिक्स करके मेरे को पढ़ाने दिया जा रहा है, तो जिसको मैंने नहीं पढ़ाया ऑब्वियसली वो तो यही बोलेगा कि सर हमको नहीं पढ़ाया था ये। ना बच्चे की गलती ना इसकी गलती, बीच में फंसता है कौन? नथुलाल। चलो जी आगे बढ़े, इसको लेकर आगे चलते हैं कहानी। आगे क्या लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटी में? आगे लिखा हुआ है क्या? समय के साथ साथ वर्गीकरण की ऐसी पद्धतियां आई जिनमें यह प्रयास किया गया कि भैया एक लक्षण मत देखो, सिर्फ आकार मत देखो, सिर्फ कोशिका की संरचना मत देखो, बहुत सारे लक्षण देखो यार। तुम आकार के साथ साथ प्रजनन देखो, तुम उनके बीच में विकासीय संबंध देखो, विकासीय संबंध या जातिवृत्तीय संबंध देखो, तुम पोषण देखो, ये सारे आधार देखकर फिर क्या दो? आगे की पद्धतियां दो। और फिर आगे की पद्धतियां कौन सी आई थी? 5 जगत प्रणाली, जो किसने दी थी? आपके आर.एच. विटेकर ने दी थी, और ये 5 आधार पर दी थी। आधार याद रखना, ये 5 आधार: कोशिका संरचना, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, शारीरिक संरचना, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, पोषण की विधि स्वयपोषी परपोषी, प्रजनन लैंगिक अलैंगिक, जातिवृत्तीय संबंध यानी विकास की दृष्टि से संबंध। ये 5 आधार, 5 जगत, ये इन्होंने प्रस्तुत किए थे। ये अभी नहीं पढ़ना है, ये कब पढ़ना है? एक एक जगत जब कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद, जगत कंप्लीट होने के बाद फिर इन सारी चीजों को देखना है। याद रखना क्या, ये यहां पर जो चीज लिखी हुई है ये कब देखना है? जब सारा एक जगत पढ़ लो, जैसे मोनेरा जगत पूरा पढ़ लिया, फिर उसके बाद इस चार्ट पर देखना, सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, आइए अब इसके बाद हमारी एनसीईआरटी 6 जगत प्रणाली के बारे में भी हल्की सा हिंट देती है। क्या 6 जगत प्रणाली जो है, इसके बारे में भी हमारी एनसीईआरटी में हल्का फुल्की एक चीज बताई है। इस 6 जगत प्रणाली को हम जीवन के 3 डोमेन बोलते हैं, और ये किसने दिया था सर? कार्ल वूज ने दिया था। कौन? कार्ल वूज एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 3 डोमेन या जीवन के 3 डोमेन या 6 जगत प्रणाली दी थी। अब क्या बताया था इन्होंने दोस्त, ये यहां पर लिखा हुआ, लेकिन ये पढ़ने से पहले आपको कल अगर याद हो, कल हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड, तो उसमें हम लोगों ने बात करी थी वर्गीकी संवर्ग, जिसके 7 क्या थे? पद थे, जिसमें सबसे ऊपरी पद जो था उसका नाम क्या था? याद कर, सबसे ऊपर जो पद था वो कौन था? जगत था। और ये भी किसी ने पूछा था और ये बताया था, जगत के ऊपर कौन आता है? याद रखना, डोमेन। जगत के ऊपर या किंगडम के ऊपर कौन आता है? डोमेन। डोमेन को हिंदी में क्या कहा जाता है? याद रखना, डोमेन को बोला जाता है अनुक्षेत्र। ठीक है, तो याद रखना क्या? अनुक्षेत्र या डोमेन। तो किंगडम्स मिलकर, जगत मिलकर क्या बनाते हैं? अनुक्षेत्र बनाते हैं, डोमेन बनाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने, किन्होंने? कार्ल वूज ने। ये जो कार्ल वूज जो थे, इन्होंने जीवन के 3 डोमेन बताए, यानी अनुक्षेत्र बताए। क्या मतलब था गुरु? इससे पहले वाले आर.एच. विटेकर ने कितने जगत बताए थे? 5 जगत बताए थे। इन्होंने बोला कि भैया ये जो 5 जगत है ना, 5 जगत, जिसमें से प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 4 जगत जो हैं, ये चारों जगत है ना बेटा, ये सारे के सारे कौन है? ये 4 जगत है। ये चारों जगतों को एक डोमेन में रखो। भाई जगत से ऊपर कौन आता है सर? डोमेन आता है। तो इन 4 जगत को, ये 4 जगत को एक डोमेन में रखो, एक अनुक्षेत्र में रखो, और उसका नाम रखो यूकैरिया।
क्यों यूकैरिया क्यों रखो? अरे भैया प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, फंजाई यूकैरियोटिक है, प्लांटी ये यूकैरियोटिक है, एनिमेलिया ये यूकैरियोटिक है। तो ये जब चारों जगत यूकैरियोटिक है तो इनको एक डोमेन में रखो, इनके ऊपरी एक समूह में रखो। भैया ये समानता है, याद कर हमने बोला था नीचे से जब हम ऊपर जा रहे थे तो समानता देख रहे थे। हाँ सर, इनमें कुछ समानता है तो इनको एक समान समूह में रखो जिसका नाम है यूकैरिया। चलो जी रख दिया हमने। अब यूकैरिया कौन है? डोमेन है, याद रखना। कौन है यूकैरिया? एक डोमेन है। डन। अब दिक्कत इनको किससे थी? सर मोनेरा जगत से थी। अब मोनेरा जगत का जब अध्ययन किया तो पता लगा कि भैया मोनेरा जगत जो था, कौन सा? ये जो मोनेरा जगत था, इस मोनेरा जगत के अंतर्गत दो प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं। एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया और एक होते हैं यू बैक्टीरिया। एक है आर्की बैक्टीरिया और एक है यू बैक्टीरिया। तो इन्होंने क्या किया? पर्टिकुलरली आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं उनका एक अलग जगत मानकर, उनको किसको? आर्की बैक्टीरिया को एक अलग जगत माना और यू बैक्टीरिया को एक अलग जगत माना कि यू बैक्टीरिया एक अलग जगत बना रहे हैं, आर्की बैक्टीरिया एक अलग जगत बना रहा है। और इस जगत को हमने एक डोमेन में रखा, इसको हमने एक डोमेन में रखा और उस डोमेन का नाम था, इसका नाम था आर्के डोमेन, आर्के अनुक्षेत्र, और इसका नाम था बैक्टीरिया डोमेन। तो इस प्रकार आर्के डोमेन, बैक्टीरिया डोमेन, यूकैरिया डोमेन, ये थे हमारे जीवन के 3 डोमेन। क्या कार्ल वूज ने बोला? क्या कि टोटल जीवन में 3 डोमेन है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनको हम 3 डोमेन में बांटते हैं। इन डोमेन्स के अंदर कौन आएंगे? जगत आएंगे। आर्के डोमेन के अंदर आर्के बैक्टीरिया एक जगत है, बैक्टीरिया डोमेन के अंदर यू बैक्टीरिया का एक जगत है, यूकैरिया डोमेन के अंदर ये 4 जगत हैं। इस तरीके से टोटल डोमेन कितने हो गए सर? डोमेन हो गए हमारे 3, 1 2 3, और जगत कितने हो गए सर? 6, 1 2 और ये 4 6। इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया सर? 6 जगत प्रणाली, 6 जगत प्रणाली या जीवन के 3 डोमेन, ये बोल दिया। यही चीज तेरी एनसीईआरटी में अगर पढ़ेगा तो ये चीज लिखी हुई है, पढ़ो। क्या? जीवन की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियां ये भी प्रस्तावित की गई। ये नहीं बताया किसने की, याद रखना कार्ल वूज ने करी, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। यानी जो वो मोनेरा जगत जो था, इसको हमने 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और जिस सारे के सारे यूकैरियोटिक जगत को एक तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया। अब कौन सा तीसरा अनुक्षेत्र, कौन से वो 2 अनुक्षेत्र, ये नहीं बताया हमारी एनसीईआरटी ने। आई होप आपको ये समझ में आ गई कौन से डोमेन। अनुक्षेत्र मींस कौन से डोमेन। वापस से पढ़, क्या? मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्र, वर्ड की जगह डोमेन याद रखना। मोनेरा जगत को 2 डोमेन में क्लासिफाई किया, एक आर्के बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया का डोमेन, आर्के डोमेन, बैक्टीरिया डोमेन। और सारे यूकैरियोट्स जो थे, ये सारे यूकैरियोट्स जो हैं, इन सबको एक अलग डोमेन में रखा, एक तीसरे डोमेन में रखा। क्या नाम है उसका? यूकैरिया, ये लिख दिया। अतः क्या बन गई? एक षट जगत प्रणाली। अब षट मतलब 6 जगत प्रणाली है। ये कौन सी है? ये 6 जगत प्रणाली प्रस्तावित की गई थी। लो जनाब, आगे बढ़ते